बस अपनी फैमिली बड़ी रखो। हाँ, उस बड़ी फैमिली में आपकी छोटी फैमिली भी इंक्लूड है, लेकिन उस बड़ी फैमिली में ये विश्व पूरी आपकी फैमिली है, ये पूरा परिवार है, ये सारे पशु पक्षी, ये नेचर, ये सितारे, ये सूर्य, ये सारे मनुष्य, सारे देवता, सब कुछ ये आपका परिवार है। ये आनंद है एकदम। इधर आ गया क्या? तो मास्टर किसी चीज को ठीक वीक थोड़ी ना करता है, वो बता देता है सब ठीक ही है, कुछ खराब हुआ ही नहीं, सब सुंदर है, अद्भुत है, अलौकिक है, और सबसे बढ़िया सब नारायण है। मस्त एकदम। यहाँ करेंगे यार मॉर्निंग का, ये हमारे यार लोग हैं ना यहाँ। और मौसम अच्छा रहता है मॉर्निंग में ना इधर, बढ़िया, यहीं चाय बनाएंगे, यहीं बैठेंगे अब मॉर्निंग में। तेरा जाने का क्या है पोजीशन, अभी है कि नहीं है? हाँ तो फिर जाओ, फिर जरूरी है। खराब हुई तो तुरंत निकलना चाहिए ना। ओके, नहीं वो तुरंत निकलना चाहिए, है ना। इन चीजों में बिल्कुल अवेयर रहो। सब परमात्मा का संगीत है सब। और यहाँ अपन ना वो वीणा, बांसुरी, ये संगीत रखेंगे, वो ज्यादा करीब है आत्मा के। वीणा, बांसुरी, सितार, है ना। हाँ, वो सब बेहतर होता है। वो अब सिंगर भी आ ही जाएंगे, कुछ कुछ तो आने लगे। हम्म। वो थोड़ा बहुत ही चाहिए हमको। हाँ, क्या बात है, क्या क्या आता है तेरे? हारमोनियम ये वाला, वाला। हाँ हाँ, ले आना ना। हारमोनियम अपन भी लिए थे क्या? कहाँ गया वो? यह एक अच्छा वाला हारमोनियम ले लेना यार, विराज।
एक अच्छा हारमोनियम होना चाहिए, और वो हरे कृष्णा वाला, और वो झनकता है जो, इसको पता है सब यार। हाँ, और एक मृदंग, वो भी बजा लेते हैं कई लोग। तो कभी कीर्तन भी करेंगे, कभी राम चैंटिंग, कभी ये सब सारे फ्लेवर्स, वो तो सब प्रिय है। अब हरे कृष्णा का भी रहस्य एक बार बताया था मैं, तो वो भी सुंदर है। क्योंकि देखो, मैं कुछ करने को तो बोलता ही नहीं, तो ये सब करते रहना चाहिए। आप कीर्तन कर लो, राम चैंटिंग कर लो, ओम की चैंटिंग कर लो, है ना। ये बहुत सुंदर है, ये सब ये लाइफ में होना ही चाहिए। क्योंकि आप कुछ तो करोगे ना, अब मन है ना, तो मन विचार तो करेगा ही ना। तो विचार की जगह राम का ही विचार चलता रहे ना यार। भगवान का नाम है, वही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, वो गाइडेंस जो मैं दे रहा हूँ कि वो आप ही हो, या सब कुछ राम है, वो भाव भी रखो, और विचार भी राम राम चलता रहे, है ना। उसकी एक धुन होती है, वो एक ट्यून करता है पूरे अस्तित्व से। ओम का संगीत, राम का संगीत, है ना। ये सुंदर है ये सब। हवन करते हैं अपन, ये सब चलता रहे। अब क्या करोगे जाके, मेरे को समझ नहीं आता है। आप जल्दी आ जाओ भाई यहाँ, है ना। यहाँ अपन सुर ताल छेड़ेंगे, ये जन्म ऐसे निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे 2 दिन निकल गए ना, अभी कब से आए हो आप? 6-7 दिन हो गए, ऐसे निकल गए ना। और सत्संग करेंगे, बढ़िया बैठे रहेंगे। मेरे को भी नहीं है समझ। नहीं देखो, ये प्रेम है ना। अग्नि देव में जो आहुतियां दी जाती है, स्वाहा स्वधा जो भी है, वो एक प्रेम है। सारे देवता उसको ग्रहण करते हैं, पूरा अस्तित्व उसको ग्रहण करता है। तो अग्नि में जो भी आप डालते हो ना, तो वो एक अलग डायमेंशन में जाता है। अग्नि जला देती है ना, इसलिए हमारी बॉडी को भी जलाया जाता है जब मर जाते हैं अपन। तो अग्नि को पावक भी कहा गया, बहुत पवित्र कर देती है वो, और एक एक अलग डायमेंशन में ले जाती है हर चीज को। अब वो किसी लाभ के लिए या किसी उस चीज के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ हवन को, है ना। वो एक प्रेम है अग्निदेव के प्रति, पूरे चराचर के प्रति एक भाव है ना। जैसे एक प्रेम होता है ना, कि हम जैसे भगवान की मूर्ति को भोग लगाते हैं, वैसे हम सारे देवताओं को स्वाहा करके भोग लगा रहे हैं। वो ग्रहण करते हैं, अग्निदेव से इजीली ग्रहण करते हैं, बशर्ते आप में श्रद्धा हो, भाव हो, तो वो स्ट्रेट ग्रहण होता है ना। रामा को, शिवा को, राधा को, कृष्णा को स्ट्रेट आप कनेक्ट हो जाते हो। एक प्रेम की अभिव्यक्ति का एक और एंगल है, जैसे हम नाच के अभिव्यक्त करते हैं, गा के करते हैं, ऐसे हवन भी है, ऐसे दीप जलाना भी है, पूजन भी है। तो ये सारे फ्लेवर्स है। मेरे को ना ये कचरा चीजें पसंद नहीं है, ये डायनेमिक और ये कुंडलिनी घटिया थर्ड फोर्थ क्लास चीजें। सांस को ये क्या कर रहे हो यार, इडियट्स, सांस को छेड़ रहे हो। अरे ब्रीदिंग को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, जैसे नेचुरल है वैसे ही रखो। करना है जिंदगी में तो कितनी सुंदर चीजें हैं करने को यार। हठ योगा, ये वो अननेसेसरी का,
थोड़ा बहुत ठीक है प्राणायाम वगैरह या फिजिकल योगा फिटनेस के लिए ठीक है, बट जो इतनी सारी क्रियाएं साधनाएं जो अननेसेसरी वाली हैं, कोई मतलब की नहीं। उससे अच्छा आप ये दिव्यता से जुड़े रहो ना, है ना। कभी हवन, कभी कीर्तन, कभी सेलिब्रेशन, कभी साइलेंस में बैठे रहो। यहाँ बैठ गए, मंदिर के ऊपर बैठ गए, नीचे वाले मंदिर में बैठ गए, तो इसमें आपकी प्रोग्रेस अगर शब्दों में बोलूं तो बहुत फास्ट होती है। हाँ। और ये जो आप साधनाओं के जो बिजनेस चल रहे हैं ना, वो बहुत गंदे हैं। आपकी फीलिंग भी खराब करते हैं, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, वो बहुत गंदी चीज है। क्योंकि साधना जीव करता है, हमेशा याद रखना। प्रार्थना भी जीव करता है, लेकिन प्रार्थना शिव होके की जा सकती है, शिव ही शिव की पूजा कर सकता है। साधना में वो संभावना नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। तो ब्रह्म के ऋषि बोलते हैं ना, जो हवन देते हो, कि जो हवन कर रहा है वो भी ब्रह्म, जो आहुति दी जा रही है वो भी ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म, और जो पूरा प्रोसेस है वो भी ब्रह्म, और सारे देवता भी ब्रह्म। ब्रह्म इन द सेंस परमात्मा, उस भाव से। तो ऐसा एक संभावना रहती है उसमें। और पूरा अस्तित्व याद रखना हवन से सपोर्टिव हो जाता है। इस चीज को हर कोई याद रखे, एक सपोर्ट मिलता है, हर चीज, हर देवता, ये पूरा नेचर आपको सपोर्ट करने लगता है, आपकी प्रगति के लिए सपोर्टिव रहता है। बहुत सारी चीजें हैं, बट फिर भी सपोर्ट के लिए नहीं, अहोभाव के लिए सत्संग, ए हवन, एक अहोभाव। तो संकल्प भी जो उसमें लेते हैं ना, तो धन्यवादम हेतु यज्ञम, अहोभावम हेतु यज्ञम। जब भी लो यहाँ पे तो बस यही, एक अहोभाव के लिए बस। वो +1 है ना, जैसे वृक्ष के पेड़ आप लगाते हो फल के लिए, छाया फ्री में आती है ना, तो वो तो सब फ्री वाली चीजें उसमें रहती है। अपने को अहोभाव से ही करना चाहिए। सनातन बहुत गहरा रहा है, उसके और कई गहरे राज हैं। मैं लालचे नहीं देना चाहता, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं लालच नहीं देना चाहता। आप आनंद लो बस। कभी 1 घंटा कीर्तन, 1 घंटा हवन, कभी सिंगिंग है, कभी सेलिब्रेशन है, कभी साइलेंस है, और मेन यहाँ का जो सेंटर है सत्संग, वो तो चलना ही है। हम्म। मूर्तियां भी, हम मूर्ति पूजा बोल के ऐसा, मतलब हमारा हर जगह निगेटिव डाल दिया गया है। भगवान अखंड है तो मूर्ति को थोड़ी ना छोड़ देगा। जो सब जगह है तो मूर्ति को बस छोड़ देगा। हमारे गलत सेंसेस डाल दिए गए।
तुम्हारा प्यार तुम्हारे अंदर से निकल सके, इसलिए राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, नारायण आए, शिव आए, ताकि तुम्हारे गहन प्रेम को ना अंदर से ऐसे निकाला जा सके कि तुमको रामा प्रिय है, गोविंद प्रिय है, शिवा प्रिय है, भवानी प्रिय है, जगदम्बे प्रिय है। ये तुम्हारे लिए आए हैं कि तुम्हारा प्यार निकल सके। तुम्हारे अंदर जो दबा पड़ा है ना, विशाल एकदम, वो भयंकर प्यार दबा पड़ा है, ताकि वो निकल सके ऐसे। असली चीज वो निकलना जरूरी है ना। उसको आप बांध के रख दियो, अपने ही प्यार को बांध के रख दियो, उसको सही फ्लो ही नहीं मिल रहा है। फिर उनकी मूर्तियां आई, है ना, ताकि वो प्यार निकल सके, बह सके। क्योंकि आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज है ना, आप इजिली किसी जो लाइव है उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी भी इंसान पे नहीं कर सकते ना। आपने इतने धोखे खाए हैं, कैसे किसी इंसान पे ट्रस्ट कर लोगे? आज के समय में तो और ज्यादा। तो एक मूर्ति होती है, उस पे आप ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, उसका एक आकार होता है, रूप होता है, रामा का, कृष्णा का, तो बहुत सुंदर है वो। उससे आप इजी हो पाते हो, अपने दिल की बात बता देते हो, है ना, अपनी वासनाओं को बता देते हो कि प्रभु ये मेरी वासना जा ही नहीं रही है, तू देख ले। आप हल्के हो जाते हो, तुम्हारा प्यार निकल पाता है, आप झुकते हो, मिटते हो। एक मूर्ति के सामने ऐसे झुक के जब आप 2 क्षण को मिट जाते हो, आपको एक सुकून शांति मिलती है। वो गेट है मालूम, वो एक गेट है। एक मूर्ति में जब आप नारायण देखते हो, भगवान का भाव रखते हो, तो सोचो जब पूरे चराचर में भगवान का भाव करोगे तो क्या हाल होगा। खुद में भी और सब में भी बस नारायण, नारायण, राम, राम, राम। एक मूर्ति के भाव में आप शांत हो जाते हो, मेल्ट हो जाते हो, और इतना सुकून मिलता है, थोड़ी देर के लिए ही सही। तो पूरे चराचर में जब वो भावना होगी तो, और ये है राम, ये सब कुछ। बहुत सुंदर है ये सब। तो मूर्ति से आप सीखते हो, पहला स्टेप है, वो भाव आता है आपको। फिर वही भाव को आपको फैलाना है हर जगह, हर किसी में, हर मनुष्य में। फिर अपने आप में, अपनी देह में भी, अपने मन में भी, जीव में भी राम का भाव, जगत में भी राम का भाव। तो एक मूर्ति में राम के भाव से ये हाल है, तो सब में राम के भाव से क्या हाल होगा यार? आप जी के तो देखो। तर बतर हो जाओगे एकदम। हाँ, यानी कोई आपको आपके शरीर के अंदर से भी चूमे और शरीर के चारों साइड से चूमने लग जाए, ऐसा प्रेम है परमात्मा का। हर ओर से, हवाओं से, प्रकाश से, दृश्यों से, नजरों से, वो स्पर्श, वो चूमना, वो प्रेजेंस,
खत्म हो जाता है आदमी। इतना खतरनाक प्यार होता है परमात्मा का। जैसे करोड़ों स्त्री पुरुष है ना, करोड़ों स्त्रियां किसी एक को प्रेम कर रही है, या करोड़ों पुरुष किसी एक स्त्री को प्रेम कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी लैंग्वेज नहीं है प्रेम की ना, इसलिए ये एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ताकि आप उस एक्सट्रीम अनुभव को थोड़ा सोच सको। हालांकि उससे भी कई गुना बेहतर है वो। तो वो भाव से ना, राम के भाव से वो प्रेम आपको महसूस होने लगेगा जर्रे जर्रे में। सर्वत्र राम भावना से, स्वयं में भी, खुद में भी कि मैं जीव नहीं राम हूं, उस भावना से वो प्रेम, एक्चुअल प्रेम का रस तुरंत महसूस होने लगता है। गुरु वशिष्ठ बोलते हैं, हे राम जी, दृश्य में आत्म भावना करने से दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है। दृष्टा नहीं बोले, वो दृश्य बोले। दृष्टा देखने वाला मैं आत्मा भगवान तो राम है ही, दृश्य में भी आत्म भावना करने से, राम भावना करने से दृश्य भी मोक्ष देने लगता है, दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है। चारों ओर से आशीर्वाद बरसने लगते हैं। इतना प्यार है कि आप सहन नहीं कर पाओगे। माने गदगद है बस, बढ़ता रहेगा प्रेम, आपको रस, आनंद। हम क्या है, ये सही है, ये गलत है, अरे सब राम है यार। प्यार रहता ही सही गलत की दुनिया के बाहर है। तुम साला उसको ये गलत वो सही, दुनिया भर सब राम है। आप स्वयं राम हो। वो प्रेम रस बस बहता रहता है अखंड। तो जन्म जन्म रति राम पद। भरत क्या बोलते हैं, धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म लेता रहूं और राम पद में, चरणों में रति रहे मेरी, प्रेम रहे, बस कुछ नहीं चाहिए और। जन्म जन्म रति राम पद, बस वो फाइनल है, रति ही रति, प्रेम रस बस। तो गोपियां कृष्ण की सेवा करती थी, तो ये सब, ये सालोक, ये साकेत, ये सब आ जाते थे, है ना, ऐसे भगा देती, चलो भगो यहाँ से। हाँ,
एकदम भगा देती थी। मैं प्रेम में डूबी हूँ, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। ये मोक्ष वोक्ष को भगा देती थी गोपियां। क्या मुक्त क्या होना है, जन्म जन्म रति राम पथ। हाँ, जन्म से ऐतराज ही नहीं हुआ, रति इंपॉर्टेंट है, प्रेम। ओ पूरा रस में डूबा रहता है, एक फुल ऑफ लव। बस सब में राम का भाव, सब मेरे को प्रणाम, अपने प्रति भी राम का भाव कि मैं राम हूँ। मैं कोई जीव नहीं, मैं भी राम हूँ, और सारा चराचर राम है। ये वृक्ष नहीं, ये सब कुछ नहीं, बस राम। अब वो रति हो गई, वो भावना से रति हो गई। वो रस ही रस, पागल हो जाओगे यार। ज्यादा समय नहीं लगता, वैसे तुरंत नजरें मिली और प्यार होता है ना। राम भावना किए और प्यार शुरू। जिसको जो नाम प्रिय हो, कृष्ण, शिव, राधा, जगदम्बा, दुर्गा, सब चलेगा, जिसको जो प्रिय हो। किसी को जीसस प्रिय है, जीसस चलेगा, है ना। जिससे आपका प्यार निकल सके ना, वो इम्पोर्टेंट। जो दफन है ना आपके अंतरतम में, जिस नाम से वो प्यार निकल सके, वो भाव निकल सके, वो इम्पोर्टेंट। वो नाम चुन लो और वो भावना में जीते रहो। अब पहले से सब राम है, वैसे भी आप राम कर नहीं रहे हो भाव करके, एक्चुअल में सब राम है, नारायण। और जब पूरे चराचर में राम है तो आपका प्यार ऐसे फूट जाता है, वो झरना ऐसे फूट जाता है, ओ दसों दिशाओं में बहने लगता है, भयंकर। वो आप नाचने लगते हो, पागल हो जाते हो, गाने लगते हो, हवन करते हो, गीत गाते हो, पूजन करते हो। हम्म। झुकते हो, प्रणाम करते हो, वृक्षों को छूते हो, लोगों को गले लगाते हो, मतलब पता नहीं क्या क्या होता है यार। एक एक पल में आप इतना प्यार भर भर के लुटाते हो। तो आप प्यार करने आए हो पूरे चराचर को, पूरे ब्रह्मांड को आप प्यार से भरने आए हो। आप खाली ये साला बिजनेस करने थोड़ी ना आए हो यहाँ, पैसे कमाने, गंदी कचरा चीजें, है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत जीवन यापन के लिए कर लो। असली संपदा मोहब्बत की संपदा है ना। अब वो संपदा लुटा के ही मिलती है ना। आप मोहब्बत के लिए आए हो यार। आत्मा परमात्मा तो तुम साला पहले से हो, उसको जानना समझना थोड़ी ना है। उसको भी पाने नहीं आए हो आप प्रेम रस लीला के लिए आए हो। हाँ, और कोई मैं तू की बाउंड्री मत रखना। तू कह के प्यार निकलता है तो तू कहना कि तू ही है, तू ही है, हे राम, तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं, मैं भी तू ही है।
तू भी तू ही है, सब कुछ तू ही है। गोविंद तू ही है, राम तू ही है, जिससे आपका झरना फूटे, है ना? तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ। मतलब वो झरना फूटना चाहिए, मैं और तू की परवाह नहीं करना। तू से आता है तो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, है ना? नो बाउंड्री यार, मोहब्बत में बाउंड्रीज नहीं होती, कैलकुलेशन नहीं होता मैं तू का। अरे और मैं तो कहता हूं, मैं करके भी मोहब्बत, तू करके भी मोहब्बत, मैं भी राम, तू भी राम, वह भी राम, सब कुछ राम। हाँ, अपने आप को भी मत छोड़ देना, आपका स्वयं भी राम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सहित सारा चराचर राम है, आप आप सहित। तो हवन भी राम, पूजन भी राम, वो आरती राम, वो दिए का जलना राम, वो नाजुक फूलों का पत्थरों से मिलना, वो स्पर्श, वो राम है। वो फूल तोड़ के चढ़ाना शिवलिंग पे, मूर्ति पे, वो स्थिर पत्थर और वो फूल की नाजुकता जब मिलती है, वो हार्डनेस और वो सॉफ्टनेस, पत्थर की वो हार्डनेस और फूल की वो सॉफ्टनेस का एक मिलन होता है, वो परम पवित्र है यार, अद्भुत है, अलौकिक है। फिर वो जल का गिरना, वो स्पर्श, वो मिलन, ये सब प्रेम है मालूम, हर चीज राम है। पंछियों की आवाज कान तक, हृदय तक जो पहुंच रही है, सब क्या है? सब नारायण है। ये ब्रीदिंग आ रही है, ये देव है, नारायण है। चारों ओर एक अनजाना रहस्य है, लापता है सब कुछ, सब राम है, लापता भी राम, पता भी राम, ज्ञात अज्ञात अज्ञे राम, धरती आकाश सब राम का भाव, बस पागल हो जाओ यार।
अद्भुत, अलौकिक। हम में तो इतनी दिलेरी रही है ना कि हमने लक्ष्मी जी की भी पूजा की है। सनातन की दिलेरी है ना? धन की भी जो पूजा कर लेता है, यश की भी जो पूजा कर लेता है। यार ये हमारा प्रेम, हमारी लालच नहीं है ये। हम लालच के लिए नहीं की थी हमने पूजा, प्रेम के लिए की थी हमने। ये हमारी मोहब्बत है। महालक्ष्मी का पूजन, फिर नारायण का पूजन। नारायण, संतोष रूपी नारायण। और संतोष रूपी नारायण के पैर महालक्ष्मी दाब रही है, पूरा ऐश्वर्य दाब रहा है। किसके पैर दाबता है? जिसको संतोष है। ये परम सौंदर्य है यार। हमने क्या नहीं पूजा है यार। हमने लिंगम को पूजा है। योनि पूजनम करके एक बुक है, मालूम? योनि को पूजा है। हमारे सनातन में दिलेरी है, यानी हर चीज को उसने पवित्र कर दिया। और तुम साला अपनी देह से घृणा कर रहे हो। यहाँ देह के हर अंग का पूजन है सनातन में। देह के हर अंग में देवता है और हर अंग का पूजन है। तुम्हारे मन को ब्रह्म कहा गया है, मन को भी उपनिषद में ब्रह्म कहा गया है। बस रियल में सब ब्रह्म है, नारायण है। तुम हर चीज को घृणा की दृष्टि से देखते हो, ये गलत है। अरे सब राम है यार। अद्भुत, अलौकिक है, सब कुछ राम है। कोई बाउंड्री ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। एक एक वृक्ष को हम वहां दिया जलाया है हमने। क्यों जलाया है? राम है ना, भाव है, प्रेम है, वो अज्ञानता नहीं है। उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो पूरा रस ही रस है बस। पूरा जीवन एक रस है प्रेम का। और वो भगवत्ता ही भगवत्ता है सर्वत्र। अब भगवान यानी एक जगह का ख्याल आता है कि भगवान एक जगह, और भगवत्ता यानी सर्वत्र, आप में भी और सब में भी। तो जहां दिया जला दो वहां भगवान है ना यार। भगवत्ता ही भगवत्ता है ना। जहां झुक जाओ वहां भगवान है, जहां प्रणाम कर लो। यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है। पूरी भगवत्ता ही भगवत्ता है। तो तुम क्या करते हो? अब एक कोई मनुष्य मिला, ये ऐसा गलत सोचता है, इसके अंदर गलत विकार है, गलत। तुम उसके उस पक्ष को देख क्यों रहे हो यार? सीधा उसके राम के पक्ष को देखो ना, भीतर भीतर प्रणाम कर लो। तुम साला जिंदगी भर अच्छा बुरा देखते हो और राम दिखना बंद हो जाता है।
फिर ये सही वो गलत वो ऐसा पूरा जिंदगी खराब करते। और सच्चाई यही है कि सब राम। तुम अपना आत्मकल्याण करो, राममय जियो बस। प्रेम फटने लगता है मालूम। हाँ, उसको लिए जब सब ये ओपन होता है ना, वो फटने लगता है। पूरा अस्तित्व ऐसे रिसीव करने लगता है उसके प्रेम को, और वो भी पूरा भरने लगता है। प्रेम के लिए एक दो हो जाता है और पूरा भरने लगता है एक दूसरे को अपने ही आप से। प्रेम द्वैत से घबराता नहीं। तो सबके साक्षी मत होना, सबके प्रेम में होना बस, है ना। प्रेम प्रणाम।